फ्रेंड्स, मैं फाइनली क्लास 12 केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ, जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई के बोर्ड में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए कि वो 9 में से 9 मार्क्स इजिली आप लोग स्कोर कर सके। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके आ गया हूं केमिस्ट्री क्लास 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से पिकअप किया है, बट सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप क्लेट 2021 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अनअकैडमी लो एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट 5 दिसंबर सैटरडे को 11 AM में रखा गया है और जो टोटल ड्यूरेशन होगा ये आपके लिए 1 आवर का रहेगा। और भी ध्यान रखिएगा कि जो इसका सिलेबस है यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्लस आपका इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी जैसे कि आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, जैसे आप टेस्ट को अटेंड कीजिएगा उसके बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर ये टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट इतना ही नहीं, अगर आप ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपका रैंक 1 से लेकर 5 तक के बीच में आता है तो आपको 5000 का अमेजोन का फ्री वाउचर मिलेगा। और अगर आपका रैंक 6 से लेकर 10 तक आता है तो आपको अनअकैडमी की तरफ से अमेजोन का फ्री वाउचर वर्थ ₹3000 मिलने वाला है। और अगर आप इनके सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको शेड्यूल लाइव क्लासेस प्लस आपका रिकॉर्डेड मतलब कोर्स दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप क्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, आपको क्या बोला है कि इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको Cl दिख रहा होगा और यहां पर आपको OH दिख रहा होगा। तो मुझे ये बताइए कि मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं या फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं। बताइए, अगर आपने आईयूपीएसी को थोड़ा सा भी अच्छे से बेसिक को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका OH है मतलब क्या, ये अल्कोहल है, तो इसकी प्रायोरिटी Cl के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई होती है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ब्रांचिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉरी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग नेमिंग कैसे कीजिएगा, क्या यहां पर पहले 2 वाले का नेम लिखिएगा या फिर जो पहले 5 में Cl है उसका नेम लिखिएगा। देखिए, जो आपका OH है इसका नेम हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि एज अ फंक्शनल ग्रुप इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो आ जाएगा पहले। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए, क्योंकि यहां पर 2 है तो ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा 5 क्लोरो, चलिए ये हमारा इसी से हमारा ऑप्शन मैच कर गया है। चलिए आगे देखिए क्या होता है, 5 क्लोरो हो गया, फिर आपका नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो आपका हेक्सेन हो गया। और यहां पर 2 में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो OH मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल का ऑयल लगता है, आपको पता होगा। ध्यान रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेन होता है और ये आपका 2 ऑल हो जाएगा। बट यहां पर देखिए, ये दोनों आपका क्या है, AEIOU है, वोवेल है, मतलब क्या हुआ, ई को हम लोग रिप्लेस कर देते, ई को हम लोग काउंट नहीं करते। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है तो आवाज में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेरियस जेनोन कॉम्प्लेक्सेस आर। ठीक है, यहां पर देखिए आपका जेनोन का 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। पहला आपका क्या है, XgF2, फिर XgO3, फिर XgF4 हुआ। आपको क्या बोला यहां पर, हाइब्रिडाइजेशन। फिर आपका देखिए नीचे क्वेश्चन क्या गिवन है कि द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर।
ठीक है। तो अब आपको पता करना पड़ेगा या फिर आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस आपका नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहला कंपाउंड क्या गिवन है, यहाँ पर पहला कंपाउंड आपका है XgF2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन आपका गिवन है sp3d। अब यहाँ पर देखिए s मतलब 1, p में 3 है तो +3 और d मतलब 1, मतलब क्या हो गया, टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए F2 है तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम को छोड़ के और सराउंडिंग एटम टोटल कितने बताइए, 2 है, क्योंकि देख पा रहे F2 है तो टोटल आपका 2 है और हाइब्रिडाइजेशन आपका 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका 2 होगा ये आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएगा, फिर 5 - 2 = 3 जो आपका आएगा ये आपका नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा। अगर देखिए कोई बच्चे को ऐसे कंफ्यूजन हो रहा तो वो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और ये आपका देखिए ये आपका पहला लोन पेयर होता है, ये हमारा दूसरा लोन पेयर होता है और ये हमारा तीसरा लोन पेयर होता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन = नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। फिर यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितना है, 2 है, मतलब कि बॉन्ड पेयर 2 होगा। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3d आया, मतलब कि 5 आया। तो 5 - 2 कर देना, ये आपका लोन पेयर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाले केस में आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, मतलब क्या हो गया 1 + 3 = 4 हो गया, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सराउंडिंग एटम है इसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका 3 गिवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका जो बॉन्ड पेयर है ये आपका 3 हो जाएगा, मतलब लोन पेयर है ये हमारा 4 - 3 ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर लोन पेयर कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। अब देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर से करना है तो ये भी कर सकते हैं, ये हमारा Xg है, ये हमारा क्या होता है ऑक्सीजन हो गया और ये हमारा क्या हो जाता है लोन पेयर हो जाता है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर कर लिया और ये हमारा लोन पेयर हो जाता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाला केस देखिए, आपका यहाँ पर क्या गिवन है sp3d2, मतलब क्या हो गया 1 + 3 4 + 2 आपका 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका 6 आ गया। यहाँ पर सराउंडिंग एटम 4 है तो आपका यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर आपका 4 हो गया। तो लोन पेयर कैसे निकालेगा बताइए, 6 - 4 = 2, ये आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 लोन पेयर कंटेन कर रहा है, ये हमारा कितना कर रहा है 1 कर रहा है और ये हमारा 2 कर रहा है। तो यहाँ पर जो XgF2 होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। देखिए मैंने आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट ना हो। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर मैंने XgF4 का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा 4 फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ और आपका यहाँ पर और आपका यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पर हमने यही कैलकुलेट किया था। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले, बिल्कुल चलते हैं। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन में क्या बोला, और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर इज। ध्यान रखिएगा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर नहीं पूछा गया है। आपको क्या बोला, जनरल जो फॉर्मूला होता है आपको वही बताना। तो काफी सिंपल है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा बताइए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय लीटर टू द पावर आपका 1 - n पर सेकंड होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल टू द पावर 1 - n हो जाएगा और लीटर टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका n - 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो आपका उल्टा हो जाएगा और ये हमारा पर सेकंड हो जाएगा। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया? किसी को भी डाउट आ रहा थोड़ा सा, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोला है कि ऑक्सीजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2, ठीक
ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस, मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो आपका यूजुअली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2, बट यहां पर एक एक्सेप्शन होता है ऑक्सीजन के केस में, वो कौन से एलिमेंट के साथ होता है वो आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं तो मैं बताता हूं। जो आपका OF2 है, यहां पर आपका जो ऑक्सीजन है ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है सर जी, क्या मैं आपको बता दूं? देखिए, आपको पता होगा कि जो फ्लोरीन होता है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो फ्लोरीन है, देखिए यहां पर ऑक्सीजन को अगर हम लोग x मानते हैं तो यहां पर फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, टोटल 2 है तो -1 × 2 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0। तो यहां से x क्या आ गया, +2 आ गया, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इवन मोर देन ऑक्सीजन। आपको पता होगा FON होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, ये आपको पता होगा। तो इसलिए जो आपका फ्लोरीन के केस में जो ऑक्सीजन है ये हमारा -2 नहीं +2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को भी थोड़ा सा डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इफेक्ट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई आपका क्या होता है बताइए, बाई आपका के होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरोथ ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है तो आपको पता है, मैं बताता हूं। ये हमारा होता है टी हाफ इज इक्वल टू यहां पर R0/2 के, जहां पर R0 है ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए क्या बोला, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला गया है। तो देखिए R0 तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर में कहीं पर R0 दिख रहा है? मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। मतलब क्या हो गया कि जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ, आपका इस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, रिलीज पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है। आपका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से उठा लिया। चलिए कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इसका पार्ट 2 तो वहां पर मैं दूसरे चैप्टर से भी और क्वेश्चन उठा लूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, और ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका था, और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहां पर क्या बोला है कि फॉर द गिवन रेट एक्सप्रेशन, यहां पर मेरे हिसाब से मैंने लिखना भूल गया, यहां पर आपको क्या बोला है कि फाइंड, आपको ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया। तो आपको पता होगा ऑर्डर क्या होता है बताइए, आपका ऑर्डर होता है सम ऑफ द ये जो कंसंट्रेशन होता है इसका पावर, ठीक है। तो जो आपका कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वही आपका क्या होता है, सभी को ऐड करने के बाद आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाता है। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका देखिए 3/2 है तो ये हमारा 3/2 हो गया, प्लस आपका ये -1 है तो ये आपका क्या हो गया 3/2 -1 हो गया, मतलब कि 3 - 2/2 हो गया, मतलब कि जो आपका ऑर्डर है ये आपका 1/2 मतलब कि हाफ आ गया। तो क्या कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो क्या कोई भी बच्चे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं, काफी ज्यादा सिंपल था। तो मेरे हिसाब से ये 6 क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में खत्म कर लिया। बाकी और भी मैं बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।